लखीमपुर कांड तो आपको याद होगा। अब जो बड़ी खबर आ रही है, मंत्री साहब के बेटे को जमानत मिल गई है, यानी जल्द ही वो रिहा हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि आपको याद होगा किसानों पर, वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर जीप चलाने से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी ने ये माना था कि सोची समझी साजिश के तहत ये घटना अंजाम दिया गया। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई थी। मंगलवार को हालांकि लखनऊ बेंच, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये बड़ी घोषणा यानी जमानत उन्हें मिली है। अब जल्द ही वो रिहा हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी राहत यहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, आशीष मिश्रा को, वो जल्द ही रिहा हो सकते हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ सीधे रुख कुमार अभिषेक का। कुमार अभिषेक, एक बड़ी राहत यहां पर टेनी के बेटे को। बिल्कुल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। उनके लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए ये मुश्किलों का सबब हो सकता है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का आज मतदान हो रहा है और जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशान रखा वो था किसानों का मुद्दा। और उस किसानों के मुद्दे के बीच जिस तरीके से लखीमपुर का कांड हुआ था और लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठे थे तो अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर उठे और चार्जशीट में बकायदा उनके बेटे को दोषी तक ठहराया गया। लेकिन आज उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है और कल आशीष मिश्रा मोनू जो है, उन्हें कल शायद जेल से भी उनकी रिहाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जमानत तो मिली है, लेकिन ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब ये फैसला अगर सियासी रूप से आप देखें तो ये बीजेपी को परेशान कर सकता है, बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि किसानों की नाराजगी अगर किसान आंदोलन को लेकर, किसान बिल को लेकर थी, तो उससे बड़ी नाराजगी उपजी थी जब लखीमपुर में ये कांड हुआ था। लेकिन आज का ये फैसला, हालांकि सिर्फ अकेले अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिली है और इकलौती जमानत आज पहले से उनके तरफ से मूव की गई थी, वो फैसला जो है वो रिजर्व रखा था हाईकोर्ट ने और आज उन्होंने वो फैसला ग्रांट कर दिया, यानी कि उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन उस जमानत के आधार क्या बताए गए हैं अभी तक ये सामने नहीं आया है, यानी कि अभी ये अपलोड होना बाकी है पूरा ऑर्डर। जैसे ही ये सामने आएगा तब पता चलेगा कि आखिर उनके जमानत का उनको आधार क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ी खबर इस वक्त जरूर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो देखिए 16 लोगों को इस घटना का आरोपी बनाया गया था। चित्रा त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुजफ्फरनगर में मौजूद है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी आगरा में मौजूद है। लेकिन चित्रा देखिए, क्योंकि जहां एक बड़ी राहत यहां पर टेनी के बेटे को है, लेकिन यहाँ दिक्कतें और चिंता की लकीरें अब बीजेपी की माथे पर है, क्योंकि जिस सवाल से वो बचते नजर आ रहे थे वो सवाल अब जमानत के तौर पर फिर एक बार उठ गया है। ये एक बड़ी खबर आज के दिन, जब पहले चरण का चुनाव हो रहा है, पहले दिन का चुनाव, आज ये बड़ी खबर क्या उतनी ही आप भी महसूस कर रही हैं कि बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा देगी? देखिए, यहाँ पर जो बातें अभिषेक ने कही हैं उससे थोड़ा इतर जाते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जाता है। लखीमपुर कांड, अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी को लेकर बीजेपी का अब तक का जो रुख रहा है वो हम सब ने देखा है। अगर बीजेपी वास्तव में लखीमपुर कांड वाले मामले में बैकफुट पर होती तो यकीनन अब तक मंत्री महोदय का इस्तीफा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय कई मोर्चों पर बीजेपी के नेता बचाने की कोशिश करते हुए अजय मिश्रा के देखे गए। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब प्रथम चरण के लिए 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होगा और चौथे चरण में आपको बता दें 23 फरवरी को लखीमपुर खीरी और उसके आसपास में वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बात को समझिए, अजय मिश्रा टेनी एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको सामने रखा गया और बीजेपी को इस बात का डर था कि अगर अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाया जाएगा तो ब्राह्मणों में नाराजगी की जो खबर थी उसको और ज्यादा बल मिल सकता था। इसी वजह से अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं दूसरी तरफ किसानों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रमन कश्यप जो पत्रकार इसमें मारे गए थे, कुल 8 लोगों की मौत हुई थी जिसमें 4 किसान भी थे। पत्रकार के भाई ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो वहां से भी लगातार बीजेपी पर हमला किया जाता रहा। लेकिन यकीनन बीजेपी के नेताओं को भी पता होगा, क्योंकि पहले से ही कुछ स्थितियां भांप ली जाती हैं, लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन विरोधी दल यकीनन
लेकिन इसको बड़ा मुद्दा बनाकर कि आखिर जो इतनी गंभीर धाराओं में जेल में था उसको इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल जाती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का ये फैसला है, वहां से ये फैसला आया है, लेकिन विरोधी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी का अब तक का जो स्टैंड रहा है उससे साफ है कि बीजेपी इस मामले को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, लेकिन एक बात भी देखी गई है, जिस तरीके से चित्रा कह रही है, थोड़ा दाएं बाएं रही है बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर। सीधे कोई इस पर न जवाब देना चाहिए है, न इस पर सीधे इस मुद्दे को बहुत ऊपर रखना चाहिए, और इस मुद्दे को जब पूछा जाता है तो इधर उधर घुमाने की भी बात बीजेपी की तरफ से हमने देखी है। तो जाहिर तौर पर आज जब ये मुद्दा सामने आया जमानत के तौर पर, तो जहां विपक्ष अब एक बार फिर से प्रबल तरीके से इस मुद्दे को उठा के सामने रखेगा, तो बीजेपी एक बार फिर से बैकफुट पर तो है ही, जवाब देने में फिर से बीजेपी को दिक्कत होगी। बिल्कुल अर्पिता, बीजेपी की तरफ से ऊहापोह की स्थिति रही है। चाहे वो टेनी मिश्रा के जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात करती रही हैं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, बीजेपी ने इस पर किसी भी तरीके से वैसा जवाब नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि 2 बजे के आसपास का जो मतदान हुआ है, उस मतदान के बीच में इस तरीके का जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आता है, उसके बीच में ये जो चुनाव पूरा हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज का हो रहा है, वहीं दूसरा चरण भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा। तो ऐसे में जो ये मैसेज है वो मैसेज अलग तरीके का जाएगा, क्योंकि किसान लगातार इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, किसान अलग अलग जगहों पर धरना करते रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ये सुनियोजित साजिश है, यानी कि उनकी तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था कि इसमें साजिश रची गई है। ऐसे में इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से चित्रा बता रही हैं कि एक पक्ष ये भी है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो उसका जो मतदान होना है लखीमपुर खीरी में, उसका एक फायदा भी हो सकता है। तो ऐसे में दोनों स्थितियां देखी जा रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जमानत मिली है उसको लेकर के अजय मिश्र टेनी से जो इससे पहले हमारी उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कि उनका बेटा निर्दोष है और उनकी तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में उनको तो राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे इस चुनाव देखिए, जो एसआईटी इसका गठित की गई थी उसने तो ये भी माना कि सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया, बकायदा इसीलिए वो 5000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की गई। लेकिन अभी इस बात का इंतजार रहेगा कि कोर्ट का वो पूरा फैसला जो है जमानत के लिए कहा गया, वो सब सामने आने के बाद पता चलेगा कि कौन से वो ग्राउंड थे जिस पर ये जमानत मिली है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी।